हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज को इस तरीके से कपड़े को हम अस्तर को बिछा लेंगे। पहले हम कपड़े को नीचे की तरफ से सीधा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। ब्लाउज की लंबाई 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 34, इसका चौथा भाग होता है 8.5। कमर हमारी 30 है, इसका चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.25 इंच ले रही हूँ। 1.25 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, आर्मोल के सेंटर में निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर आर्मोल का शेप देंगे। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे। आर्मोल को एक बार चेक कर लेते हैं। और देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच। और गले की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं और उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। ओपन साइड से यहाँ से हुक्का की पट्टी के लिए आधा इंच हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिए हैं। 1/2 इंच अंदर की तरफ हम आर्मोल को डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने ली है यहाँ पर 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से हमें इंची टेप को रखना है और नीचे 13 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और एक सीधी लकीर कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लेकर शेप दे देंगे बेल्ट का। टक्स की लंबाई हम यहाँ पर 3.25 इंच लेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का यहाँ पर टक्स लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे इसको साइड में, इसको आर्मोल में हम मिला देंगे। अब देखिए, बेल्ट हमारी 2.5 इंच की है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे यानी 3.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा के इस तरीके से बेल्ट का ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसकी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, यहाँ से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमारा बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ पर इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 8.5 इंच और स्लीव की लंबाई है 10 इंच। उसमें 1 इंच पिलाएंगे 11 इंच। 11 इंच पे हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। 3 इंच पे हम यहाँ ओपन साइड से निशान लगाएंगे और स्लीव का शेप देंगे। बाजू की फिटिंग में आप उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है और इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। सेंटर में भी कट लगा लेंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग करना है। तो ये देखिए, किस तरीके से हम ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, ये बीच में से जॉइंट है, तो दोनों को हम अलग कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसे डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाकर कपड़े को सेट कर लेंगे। तो स्लीव की डिज़ाइन से डिज़ाइन हमने मिला ली है इस तरीके से। अब देखिए, जो डिज़ाइन है उससे आधा इंच नीचे की तरफ से हमें कटिंग कर लेना है कपड़े को। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, स्लीव को रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बैक पार्ट रख लिया है और यहाँ पर हम देखिए स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव हमारी छोटी आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में साइड में जॉइंट ले लेंगे दोनों तरफ। तो देखिए, इस तरीके से मैं पहले रखकर स्लीव को कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर सेंटर से इस तरीके से हम स्लीव को रखेंगे और कट करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से कट करना है। अगर आपको स्लीव लॉन्ग चाहिए तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, डिज़ाइन से आधा इंच नीचे की तरफ से हम कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को रख लेंगे और यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा कपड़ा है, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इस पर यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को। अब देखिए इसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। सारे पार्ट्स को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। सारे टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसे यहाँ पर रखेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उन निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए हम टक्स लेंगे। तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में यहाँ पर टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितने मार्जिन लेकर लेने हैं। इसी तरीके से हम सारे टक्स लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें टक्स लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद बेल्ट की किनारे पर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारे पर हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम गले में पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने 1.25 इंच जितनी चौड़ी पट्टी ली, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। बाकी पट्टी को सीधा रखकर सीधी सिलाई करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब पट्टी को हम देखिए बाहर की तरफ पलट कर किनारे पर सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके किनारे पर भी यहाँ सिलाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट का लुक कितना परफेक्ट आया है हमारा ब्लाउज, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन से डिज़ाइन को यहाँ पर मिलाकर सेंटर में हम कट लगा लेते हैं। अस्तर वाले पार्ट में भी हम सेंटर में कट लगा लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को देखिए यहाँ पर हम सीधा रखेंगे और देखिए यहाँ पे जो हमने कट लगाया, कट से कट को मिलाकर हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमने गला ड्रॉ किया है उसके ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। पूरे गले पर हमें फिनिशिंग की इस तरीके से सिलाई करनी है।
सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। कट हमें ध्यान से करना है, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, सिलाई की दूरी से ही हमें कट करना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे, जिसे पलटने के बाद हमारे गले पर झोलना है। तो इस तरीके से हम पूरे राउंड में कट लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद गले की किनारी पर सिलाई करेंगे और नीचे की तरफ भी किनारी पर सिलाई कर लेंगे और सिलाई करके सारे अटैच कर लेंगे हम और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा तैयार कर लेना है। अब दोनों साइड हमें देखिए पट्टी जॉइंट करनी है। इस तरीके से एक साइड मैंने जॉइंट कर ली है और दूसरी साइड में आपको बताती हूँ किस तरीके से हम पट्टी जॉइंट करेंगे। तो इतनी हमें चौड़ी पट्टी लेनी है जितनी इसमें हमें चाहिए। इस तरीके से पट्टी को ले लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हल्के सा फोल्ड करके और सीधी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी लगाने से क्या होता है, हमारा कपड़ा खिंचता नहीं है और खुलता नहीं है। अब देखिए इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर किनारी से सिलाई लेकर पूरा यहाँ पर भी इसको कवर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जॉइंट करने से हमारी सिलाई भी बाहर की तरफ नहीं दिखाई देती और कपड़ा भी हमारा खिंचता नहीं है और खुलता नहीं है। तो ये देखिए इसी तरीके से फिनिशिंग से हमने अटैच कर लेना है। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने कर लिया है। बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब सेंटर में हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर हम तिरछे में से सिलाई करेंगे, टक्स ले लेंगे। यहाँ पर भी हम दूसरा टक्स ले लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए दोनों शोल्डर हमें जॉइंट करने हैं, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे हम और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेते हैं। अब इसे पलटेंगे, पलटने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना और ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना रही हूँ। आप उसी तरीके से यहाँ पर स्लीव को दोनों तरफ अटैच कर लेना और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना। तो ब्लाउज को हम फिटिंग करने के बाद ब्लाउज का हम फाइनल लुक देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों स्लीव हमें अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।